आप सब वेलकम टू पाया भविष्य। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x sin x dx। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x sin x। अब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में नहीं, इसी एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कुछ क्वेश्चंस किए थे भाई। स्टार्टिंग के जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से हुए थे। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी होगा। मेथड कहता है एक उसमें फर्स्ट फंक्शन होता है, एक सेकंड फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसके अकॉर्डिंग लेते हैं हम? आइलेट के अकॉर्डिंग। किसके? आइलेट के। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन dx क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस सी लग जाएगा इंटीग्रेशन होने के बाद। ठीक है, अब इसमें भी यही करना है। देखिए e टू द पावर 2x, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले बहुत सारे फंक्शन है जिसमें ट्रिगो फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है जो कि एक्सपोनेंशियल से जस्ट पहले आता है। मतलब ये क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन। ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन integration of second function then integration of whole। sin x e to the power 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e to the power 2x, और 2x का क्या हो जाएगा? अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि e to the power समथिंग उसका e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e to the power x होता है भाई। यहाँ भी तो e to the power में कुछ है। अब पावर में जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, इधर डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin x का cos x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e to the power 2x अपॉन 2 dx। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x का क्या होगा भाई। अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ 2x इक्वल टू टी, अब क्या होगा? बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या आ जाएगा? 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि जब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इधर तो आ जाएगा 2 और इधर क्या हो जाएगा? dt अपॉन dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। ये dx इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, मतलब dt क्या आ जाएगा? सॉरी, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt अपॉन 2 ये आ जाएगी। अब इसको यहाँ क्वेश्चन में डाल दीजिए, क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt अपॉन 2 है, 1/2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर t प्लस c। ये क्या बन जाएगा? 1/2 e टू द पावर 2x। t की वैल्यू रख दीजिए जो कि क्या है? 2x प्लस c। ये आ जाएगा। यही तो हमने यहाँ पर लिखा, यही तो लिखा है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन जाएगा? e टू द पावर 2x sin x अपॉन 2। इधर तो i चलता है, इधर i चलता आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन चलता आ रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos x e टू द पावर 2x। इस चीज का इंटीग्रेशन देखिए, i इक्वल टू
e टू द पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1/2। तो बाहर रहेगा, क्या मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूं? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है। ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड फंक्शन। अब क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ होल। अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सिंप्लीफाई कीजिए। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2x साइन x अपॉन में 2 तो चल ही रहा है, माइनस 1/2। ये ब्रैकेट ऐसे ही लगा रहने दीजिए। cos x e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2। अब इस पूरे का क्या होगा? इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं थोड़ा सा पहले इरेज कर देती हूँ। देखिए क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? I इक्वल टू e टू द पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1/2। क्या मैं इस 1/2 की साथ साथ मल्टीप्लाई कर दूं माइनस 1/2 की? कर दीजिए। जब माइनस 1/2 की मल्टीप्लाई इस इतने के साथ होगी तो क्या जाएगा? माइनस 1/2 e टू द पावर 2x अपॉन में 2 तो चल ही रहा है, cos x ये बन जाएगा। अब देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, ये क्या है? माइनस, ये बाहर आएगा, इस वाले माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? प्लस बना लेंगे। अब फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 मतलब 1/4। इधर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x साइन x dx। ये तो देखा देखा सा लग रहा है। अरे यही तो हमारा क्वेश्चन था भाई, यही तो क्वेश्चन था, यही तो था। क्वेश्चन को हमने किसके इक्वल रखा था? i के, मतलब यहाँ पे क्या रख दीजिए? i। क्या रख दीजिए? i। ये क्या बन जाएगा? i इक्वल टू e टू द पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस e टू द पावर 2x cos x अपॉन 4, 2 2 जा 4 माइनस 1/4। और ये क्या है? ये जो है ये क्या क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ही तो है भाई। क्वेश्चन को क्या माना था हमने? आई। क्या रख दीजिए यहाँ पे? आई। अब ये भी आई, ये भी आई, सिमिलर टर्म्स लाइक टर्म्स एक साथ ले जाइए। क्या हो जाएगा? आई, ये माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 1/4 आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? e टू द पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस e टू द पावर 2x cos x अपॉन 4 प्लस सी भी तो आएगा, प्लस सी। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? देखिए एलसीएम लेंगे, इसकी 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4i बनेगा प्लस 1i 5i अपॉन 4। ये बन जाएगा इक्वल टू e टू द पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस e टू द पावर 2x cos x अपॉन 4 प्लस सी। अब देखिए क्या हम इसको उधर ले जाएं, 4 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 को इधर ले जाएं डिनोमिनेटर में, ले जा सकते हैं बिल्कुल। क्या मैं ये थोड़ा सा इरेज कर दूं?
मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, इतना सही करूँगी। वो आप पहले लिख लेना इसको, है ना, वीडियो को पीछे कर कर आप लिख लेना इसको। ये देखिए इधर क्या बन जाएगा, i इक्वल टू, क्या ब्रैकेट लगा दूँ, ब्रैकेट लगा दूँ, 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा e टू द पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस e टू द पावर 2x cos x अपॉन 4 प्लस c मैंने बाहर रहने दिया, चाहे इसके साथ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मैं पहले से ही इसको ब्रैकेट में लेकर चल लूँ, अगर मैं पहले से लेकर चलूंगी तो मेरे को c के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। ये क्या बनेगा 4/5 c, वहां पे c1 लिखना पड़ेगा, वेयर c1 इज 4/5 c, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/5 तो बाहर रहने दीजिए, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा देखिए 2 से यहाँ पे कट जाएगा, जब यहाँ पे आएगा तो क्या बचेगा 2 e टू द पावर 2x sin x माइनस, जब ये 4 इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा e टू द पावर 2x cos x प्लस सी i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से e टू द पावर 2x कॉमन ले लीजिए, e टू द पावर 2x अपॉन 5, ब्रैकेट में क्या बचा 2 sin x माइनस cos x प्लस सी, यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब देखिए ये ऐसा हमने ना कुछ इस टाइप के, जो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन का साइन लग गया, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कुछ डिफरेंशिएशन चैप्टर में किए थे। पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही इनवर्स से भरी हुई थी, उसमें हमें डिफरेंशिएट करना था। यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं लेट कर लेती हूँ, लेट x इक्वल टू क्या tan t, क्या tan t, थीटा ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, t ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अगर मैंने x लेट कर लिया इक्वल टू tan t, तो अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या आ जाएगा, इधर तो 1 आ जाएगा, इधर क्या आएगा sec स्क्वायर t dt, क्या आ जाएगा sec स्क्वायर t dt अपॉन dx आएगा, वो dx इधर हो जाएगा, मतलब 1 की जगह क्या आ जाएगा dx, ये आ जाएगा। अब ये dx की वैल्यू, ये जो dx की वैल्यू आई, इसको यहाँ पर रखना है, इसको यहाँ पर रखना है और x की प्लेस पे tan t रखना है। क्या रखना है, tan t रखना है। पहले बस इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाद में लिखेंगे। ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, 1 प्लस tan स्क्वायर t, और इधर क्या बनेगा sec स्क्वायर t dt। चाहे साथ साथ इंटीग्रेशन का भी साइन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन 2t क्या बन जाएगा, साइन 2t, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखा है वो साइन 2t का है। किसका है, साइन 2t का। आप अपने चैप्टर नंबर 2 में देख सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला गिवन है, ओल्ड बुक में गिवन है। ठीक है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा अगर आपने आरडी की होगी तो। ठीक है, 2 साइन 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। ये लिख दिया, इसकी प्लेस पे आ जाएगा। अब इसको एज इट इज उतारिए, sec स्क्वायर t dt। आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन इनवर्स है, साइन है मतलब यहाँ क्या बचेगा, खाली 2t साइन से साइन तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t dt। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, 2 बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t sec स्क्वायर t dt। अब क्या कर सकते हैं, क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग। ये क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब विद रिस्पेक्ट टू टी चलेंगी सारी बातें जब तक टी यहां पे है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ होल ब्रैकेट क्लोज 2t, देखिए t तो t एज इट इज रहेगा, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan t, क्या हो जाएगा, tan t माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan t, 1 मल्टीप्लाई tan t दैट इज tan t dt। I इक्वल टू क्या जाएगा, 2t tan t, 2 तो बाहर रहेगा ना, ब्रैकेट लगाकर लिख दीजिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan t क्या होता है, स्पेशल फॉर्मूला में गिवन है, क्या होता है, माइनस log mod cos x प्लस c। अब देखिए मैंने cos x लिखा है बट हमारा चल किसकी रिस्पेक्ट में रहा है, t की, तो यहाँ क्या जाएगा, t आ जाएगा। I इक्वल टू 2, सब कुछ एज इट इज लिखिए, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, log। अब देखिए cos t को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec t लिख सकते हैं भैया, प्लस c। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, सब कुछ एज इट इज लिखिए, t tan t प्लस log, चेंज करना है किसको, सिर्फ इस वाले को, 1 अपॉन, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी नंबर 2 जो सेकंड नंबर पे आती है, मतलब बुक में सेकंड नंबर पे ही लिखी रहती है, वो क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर t इक्वल टू sec स्क्वायर t की फॉर्म में कर लीजिए या फिर x की फॉर्म में कर लीजिए, थीटा की फॉर्म में कर लीजिए, जिसमें मर्जी उसमें कर लीजिए। ये क्या है, sec t, यहाँ से sec t की वैल्यू निकालेंगे तो जो ये स्क्वायर है इधर रूट बन जाएगा, इधर का क्या बनेगा, अंडर रूट, मतलब कि स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t प्लस c, ब्रैकेट तो पहले ही क्लोज होना है,
ब्रैकेट तो पहले ही क्लोज होना है, प्लस सी, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या जाएगा, आई इक्वल टू 2, अभी भी टी की वैल्यू मत रखना, सारों में एक साथ पुट करेंगे, 1/√1 प्लस, अब देखिए चेंज क्या करना है, सिर्फ ये tan t को हमने क्या लेट किया था, tan t इधर है, tan t को क्या लेट किया था, x, क्या लेट किया था, x, तो क्या मैं यहाँ पे x लिख दूं, और भाई उसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि x का भी स्क्वायर होगा, प्लस सी, क्या मैं इधर से थोड़ा सा इरेज कर दूं, आई मीन इधर वाला पार्ट पूरा इरेज करना पड़ेगा मेरे को, ये क्या बन जाएगा, i इक्वल टू, यहां से अब इधर प्रोसीड हो रहा है, i इक्वल टू 2 ब्रैकेट t tan t प्लस log, अब जो ये वाली चीज है ना, ये कैसे लिखी गई है, देखिए ऐसे लिखी गई है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं ना हम इसको, क्योंकि स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं पावर में, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1/2, ये चीज बन जाएगी। तो हम क्या है यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पे ये लिख सकते हैं, हाँ जी, इससे क्या बनेगा, ये बनेगा, इससे क्या बनेगा, ये बनेगा, और फिर हम यहाँ पर इसकी प्लेस पे क्या लिख देंगे, ये वाली चीज लिख देंगे, क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1/2, ये लिखा जाएगा, लिख दिया जी। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस सी, आई इक्वल टू क्या जाएगा, 2 t tan t प्लस, अब देखिए प्लस लगाया, कोई बात नहीं, लगा दीजिए। अब हमने log की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, क्या, log के अगर यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट होता है उसकी पावर होती है तो वो log का कोफिशिएंट बन जाती है, मतलब क्या बन जाएगा, -1/2 यहाँ जाएगा, -1/2 यहाँ जाएगा, -1/2 यहाँ आ जाएगा, आ गया, इधर क्या बचा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, अब 2 को अंदर ले जाइए, 2t tan t, ब्रैकेट ओपन कीजिए ना, प्लस माइनस माइनस माइनस, 2 इधर जाएगा ना, 2/2 हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये बन जाएगा। अब t की वैल्यू रख दीजिए, इसमें तो हमने पहले ही रख दी थी, इस वाले में तो पहले ही रख दी थी, बाकी में रखिए। अब इधर क्या बनेगा, 2 t क्या था भाई, t क्या लेट किया था, tan x, क्या लेट किया था, tan x, सॉरी x को क्या लेट किया था, tan t, x को क्या लेट किया था, tan t लेट किया था, मतलब t क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, t क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ये आ गया। अब tan और t की वैल्यू रखिए, tan इनवर्स x माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बन जाएगा, माइनस log, भाई 1 लिखिए ना या ना लिखिए, आपकी मर्जी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ये tan से tan तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब dx। देखिए इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कुछ नहीं लगाएंगे, है ना, स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन भी नहीं है ये। अगर हम इसमें सिंपली लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब को t, अब क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx। तो रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, dx इधर जाएगा और 3x स्क्वायर इधर आ जाएगा, dx की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्या, dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब जो ये dx की वैल्यू आई इसको यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद क्वेश्चन क्या बनेगा, x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, e टू द पावर t बन जाएगा क्योंकि x क्यूब को हमने t लेट किया है, और dx की प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/3 बाहर ले लेंगे, 1/3 बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। अब e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर t। अब तो ये रट गया दीदी, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है, 1/3 e टू द पावर t है, t की वैल्यू रखिए x क्यूब क्योंकि हमने x क्यूब को t लेट किया है, प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। Last question of this exercise and of this lecture. That is question number 24. क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec x in bracket 1 plus tan x dx। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है, क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x को तो ऐसे कैसे ही रखेंगे और sec x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, sec x प्लस sec x tan x dx। अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं fx इक्वल टू sec x, क्या लेट कर लेते हैं, fx इक्वल टू sec x, देन f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x क्या हो जाएगा, sec x tan x, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x fx प्लस c, fx की वैल्यू रख दीजिए। अब e टू द पावर x fx क्या था, sec x प्लस c, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।